ये बात सुनो बेटा, एक मुझे ये पैक कर दो, जी ये वाला, ठीक। और ये जो ज्वेलरी बॉक्सेस है ना ये भी पैक कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरी और आपकी पूरे 3 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। बस दरमियान में कुछ मसरूफियात ऐसी चल रही थी कि मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर सकी। अभी मैं आई हुई हूँ एक गिफ्ट स्टोर पर तरब की फ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने। वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो किसी और फ्रेंड की बर्थडे थी, अब तरब की एक और फ्रेंड की बर्थडे है। तो यहाँ पर बस मैंने उसकी फ्रेंड के लिए एक बहुत ही क्यूट सा मग एक मैंने चूज़ किया है, और एक मैंने लिया है जी ज्वेलरी बॉक्सेस, वो 3 का सेट था, एक मैंने वो सेलेक्ट किया है। साथ में एक और चीज़ मैं लेना चाह रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या लूँ, लेकिन फिर खैर मैंने अच्छी तरह से घूम फिर कर मैंने एक ये डायरी चूज़ की है। बहुत ही खूबसूरत डायरी थी, बड़ी ही ग्लिटरी ग्लोई सी। वीडियो अभी इसकी ब्यूटी को इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही, बट बहुत ही खूबसूरत डायरी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद बस अब मैंने यहाँ पर गिफ्ट पैक करवाने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि जब डिफरेंट चीज़ें लेती हूँ ना तो उनको अलग अलग पैक करवाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। जितने खुलूस और जितने प्यार से दूसरा हमें इनवाइट करता है तो हमें गिफ्ट्स भी उतने ही खुलूस, बल्कि उससे ज़्यादा खुलूस और उससे ज़्यादा प्यार से देने चाहिए। यहाँ पर मैंने गिफ्ट तीनों रैप करवा लिए हैं, बस इनको मैं इस तरह से बैग में डाल लूँगी। ओके ओके। बहुत सारे लोगों ने रमज़ान प्रेपरेशंस स्टार्ट कर दी हैं। एक तरह से अच्छा भी होता है कि सारी चीज़ें बनाकर पहले से रख दें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में ना कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजरे, तो उसके हिसाब से बड़ा बेहतर हो जाता है कि अगर हम पहले से सारी चीज़ें बनाकर स्टोर कर दें। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग महीना महीना पहले ही सारी चीज़ें बनाकर स्टोर कर देते हैं, मतलब सब्ज़ियाँ काट कर धोकर स्टोर कर देते हैं, समोसा रोल सब कुछ बनाकर 1 महीना पहले ही स्टोर कर देते हैं, चटनियाँ वगैरह बनाकर वो भी पहले ही स्टोर कर देते हैं। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत करते हैं, ज़ाहिर है वो अपनी रूटीन और अपने टाइम के हिसाब से सब कुछ करते हैं। मैं अपनी रूटीन और अपनी टाइम के हिसाब से सब कुछ करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक से हार्डली हफ़्ता पहले, यानी जैसे ही पहला रोज़ा आएगा उससे 1 हफ़्ता पहले मैं अपनी सारी तैयारियाँ शुरू करती हूँ। जैसे शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो हमें काट कर धोकर फ्रीज़ करनी होती हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, मटर, इस तरह की चीज़ें। समोसा और स्प्रिंग रोल, साथ में पोटैटो कटलेट्स, ये भी मैं बनाकर फ्रीज़ कर दूँगी 1 हफ़्ता पहले ही। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेली जो पकौड़े मुझे बनाने होते हैं उसके आलू या तो मैं पहले से काट कर धोकर फ्रीज़ कर दूँ, या फिर पालक में काट कर धोकर फ्रीज़ कर दूँ। नहीं, डेली के डेली मेरे घर में पकौड़े बनते हैं पूरा रमज़ान, और उसके लिए मैं डेली फ्रेश ही काटती हूँ। अच्छा, साथ में एक और चीज़ जो लोग करते हैं ना कि एक ही दफ़ा सारा लीमू ले लिया और उसका जूस निकाल लिया और उसको भी फ्रिज में रख देते हैं और डेली का डेली वहाँ से निकाल कर यूज़ करते रहते हैं, तो ये भी मैं नहीं करती। डेली का डेली फ्रेश लेमन ही मैं स्क्वीज़ करती हूँ। जब भी रूह अफ़ज़ा बनाना होता है, मेरे घर में रूह अफ़ज़ा बनता है क्योंकि सब वही पसंद करते हैं। तो खैर हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, मैं आप लोगों को अपने हवाले से बता रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ शामी कबाब, और ये शामी कबाब भी रमज़ानुल मुबारक के लिए नहीं है, रमज़ान के लिए स्पेशल मैं शामी कबाब बनाऊँगी, जो पहले रोज़े से 3 दिन पहले बनाकर और फिर मैं स्टोर कर दूँगी। तो असल में ना देखें, फ़्रोज़न आइटम्स की भी ना एक लिमिट होती ही होती है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा फ्रोज़न फूड मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान 6 दिन पहले आप लोग हर चीज़ बनाकर और फिर स्टोर करें। आई एम श्योर हाउसवाइफ्स के लिए ये सब कुछ करना बहुत आसान है, अलबत्ता जो जॉब ओरिएंटेड हमारी ख़वातीन है ना, उनके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो अपने टाइम के हिसाब से मैनेज इतना करें। इस कबाब का साइज रखना है, इतनी ही मोटाई रखनी है, ठीक है? जी ठीक हो गया। चलो, ये एक सैंपल मैंने दे दिया है, बाकी सारे ऐसे बना लो। जी बच्चे। शामी कबाब बनाने का भी एक टूल होता है, वो मेरे पास एक नहीं 3-3 पड़े हुए हैं, लेकिन यकीन करें कि उसमें शामी मुझसे बनाया ही नहीं जाता। ना मैं बना पाती हूँ, ना मुक़द्दस बना पाती है। दूसरा, उसमें टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग अपने हाथ से ही बना लें।
ऑस्ट्रेलियन पैरट्स मुझे घर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनका चहचहाना, इनका बोलना, इनका शोर करना ना घर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हुआ कुछ ऐसे कि कल से ना इनका दाना ख़त्म हो गया था और मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि दाना कैसे मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे घर के पास से तो मिलता नहीं है, शॉप काफ़ी दूर है और ना तो गाड़ी घर पर थी, ना हस्बैंड घर पर थे। साथ में जो मुक़द्दस का हस्बैंड था वो भी शहर से बाहर गया हुआ था और पैरट्स बेचारे मेरे बहुत भूखे थे। अगर ये बाजरा खाते होते तो उसके लिए तो बड़ा इजी था कि मैं साथ वाले स्टोर पर चली जाती, वहाँ से बाजरा ले आती, लेकिन ये बाजरा खाते नहीं हैं, ये मिक्स दाना खाते हैं। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि आज मेरा छोटे वाला भाई था वो आ गया। जैसे ही वो आया मैंने उसको कहा कि आप बाहर ठहरो, मैं बैग लेकर आती हूँ, सबसे पहले चलते हैं और इनके लिए दाना लेकर आते हैं। अभी आप लोग देखें। हाँ जी, इन्हें भूख लग रही थी। जैसे ही पैरट्स ने दाना खाया तो मुझे भी सुकून आया। अच्छा, इनकी ना 2 फूड ट्रेज़ हैं जो राइट और लेफ़्ट दोनों इस केज में लगी हुई होती हैं, लेकिन सारे के सारे पैरट्स ना हमेशा इसी ट्रे में आकर खाना खाते हैं। हस्बैंड मेरे आ गए थे शाम को 6 बजे के करीब और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ और अभी 2 से 3 दिन मैं अम्मी की तरफ ही स्टे करूँगी, क्योंकि अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी बच्चों को मैं साथ नहीं लाई हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल है और उन्होंने स्कूल जाना है। हाँ, अगर मैं अम्मी के आसपास कहीं रहती तो मैं बच्चों को ले आती, ताकि बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप फिर मैं खुद कर देती या भाई कर देता, लेकिन मेरा घर और अम्मी का घर बहुत ज़्यादा दूर है, तो बच्चों का अम्मी के घर से स्कूल जाना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। वो नहीं अच्छे लगते, वो कह रही हैं, वो वाले बिस्किट नहीं अच्छे लगते आपको? उसका क्या नाम है बिस्किट का? नहीं, जो मम्मी के पास है बिस्किट, उनका क्या नाम है? मिल्कोलू नहीं लेने आपने? तो अम्मी की तरफ मैं रात में पहुंच गई थी, लेकिन मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी थी। अभी अम्मी की तरफ मेरा नेक्स्ट डे है, हो रहे हैं दिन के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, और अम्मी की हेल्पर ने और भाभी ने यहाँ पर मिलकर खाना वाना जो भी है बना लिया है। अम्मी और अब्बू के लिए तोरी प्याज बने थे क्योंकि उन्हें बहुत लेस स्पाइसेस खाने होते हैं, बाकी घर वालों के लिए आलू वाले राइस बने थे। तो यहाँ पर मुझे भी भूख लग रही थी, तो भाभी ने वैसे तो खाना टेबल पर लगा दिया था, लेकिन उस वक्त मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा था। अभी बस मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैं अपने लिए डालकर और वहाँ लाउंज में जाकर बैठकर खाऊंगी। बताओ, ये किसकी बाइक है? चाचू का। कौन सा? और ये वाला? ये बाबा का। वाह, ये शावीज का है। चलो और चले, हाथ पकड़ो कर चलो। तो ये मेरा भतीजा है, मेरा एक ही भतीजा है माशाल्लाह। आप लोग इसकी लंबी उम्र के लिए, इसके सेहत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और हम सबका ये बहुत ज़्यादा लाडला है। चलो हाथ पकड़ो ऐसे, चलो चलो चलो। धूप है, धूप है, आंखें तो खोलो। आप कौन सी खाते हो? डेयरी मिल्क? दिस वन। ये दिखाओ, ये चॉकलेट है? ये बेटा ये चॉकलेट है? हाँ, दिखाओ। ये ना लो, डेयरी मिल्क ले दूँ आपको? डेयरी मिल्क है? डेयरी मिल्क है 30 वाली, 20 वाली। बड़ी वाली दो, बड़ी वाली। 50 वाली। शावेज़ क्योंकि घर में अकेला होता है, तो मैं आ जाऊँ या मेरी छोटी बहन आ जाए तो इसका बहुत दिल लग जाता है, और 1 मिनट के लिए भी हम लोगों से ये अलग नहीं होता, बातें करता रहता है। इतना बोलता है माशाल्लाह, इतना बोलता है कि दिल लगा कर रखता है। 1 मिनट के लिए भी बोरियत का एहसास नहीं होने लगता। और यहाँ मैं इसको लेकर आई थी बाहर कि आप आ जाओ, आपको कुछ बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह दिला देती हूँ, लेकिन यहाँ इस शॉप पर कोई भी चॉकलेट ना बड़े साइज़ में नहीं थी। हर चॉकलेट 20 रुपये की, 30 रुपये की, वो जो छोटे साइज़ में होती है ना, बस वही वाली थी। तो फिर खैर मैंने यहाँ पर, शुक्र है, मार्स चॉकलेट थी। मेरे बच्चे भी मार्स बहुत शौक से खाते हैं और शावेज़ को भी मार्स बहुत पसंद है, तो फिर मैंने शावेज़ को मार्स दिलवा दी। ये भी डालो ना, ये पकड़ो। ये चलो, क्या कह रहे हो? चाचू का बाइक? क्या चाचू के बाइक पर जाना है? ये जो खराब है। हाँ जी।
तो अभी बस हम जा रहे हैं घर वापस और यहाँ पर मैं अपना शेडो देख रही थी। उफ कितना भयानक लग रहा है। मैंने शॉल पहनी हुई थी तो उसका शेडो कुछ इतना अजीब सा आया हुआ है। और ये रहा जी पूरा जौहर टाउन, और जौहर टाउन की रोड्स गलियाँ इसी तरह से होती हैं। अभी हम आ गए हैं घर वापस। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।